Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is Gaurav Rakheja from Prince Katuria classes और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी और पेनल्टी वर्सेस क्या लिक्विडेटेड डैमेजेस। चलिए ध्यान से समझेंगे क्या डिफरेंस होता है। सो यू गाइज आर ऑल अवेयर कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो the aggrieved party is eligible to receive compensation from the defaulter. The aggrieved party is eligible to receive compensation from the defaulter. तो सिंपल बात ये है कि if there is a क्या breach, if there is a breach of the contract, then the aggrieved party is eligible to receive compensation from the क्या defaulter. और सर अगर डैमेजेस नेचुरल कोर्स में अराइज हो, ऑर्डिनरी कोर्स में अराइज हो, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस कोर्ट दिलवा देगा आपको। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब डैमेजेस हैव बीन डिसाइडेड, ये डैमेजेस गेट्स डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑन द स्पॉट। कि सर एक अग्री पार्टी कोर्ट में जाएगी और बोलेगा मेरा इतना नुकसान हो गया बाबूजी, मुझे आप डैमेजेस दिला दीजिए। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ डैमेजेस हैव बीन प्री स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कि सर पार्टीज बोलती है कि अगर तूने धोखा दिया तो तुझे मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज डिफॉल्टर इज लायबल टू पे a fixed amount to the क्या aggrieved party, that we call a pre-specified amount। उसको क्या बोलते हैं भाई लोग? उसको बोलते हैं pre-specified amount। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर जी हमारे पास अगर अमाउंट पहले से ही प्री स्पेसिफाइड होगा, अगर अमाउंट पहले से ही प्री स्पेसिफाइड होगा तो वो प्री स्पेसिफाइड अमाउंट will be interpreted either as a penalty और will be interpreted either as a क्या liquidated damages। मतलब वही एक ही अमाउंट को हम लोग या तो पेनल्टी बोलेंगे या liquidated damages बोलेंगे। चलिए इसके दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, एक एज पर इंग्लिश लॉ और एक एज पर इंडियन लॉ। तो पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश लॉ या ब्रिटिश लॉ के हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करूं सर, इसको बोलते हैं जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस। क्या बोलते हैं सर? जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस, ऑफ द क्या लॉस। सर जी जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस का मतलब क्या है? कि जहां पे पार्टीज एक्चुअली में कैलकुलेट करती हैं कि अगर ब्रीच हुआ तो सामने वाली पार्टी को इतना नुकसान हो सकता है कि 6 महीने में इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इतना मार्केट रेट बढ़ जाएगा, तो जो गुड्स 1000 रुपए की मिल रही है उस समय 1250 की मिलेंगी, तो 250 रुपए का नुकसान होगा। तो जब पार्टीज एक्चुअली में अंडर द सर्कमस्टांसेस कंसर्न जेन्युइनली लॉस कैलकुलेट करती है कि इतना लॉस हो सकता है, अब वो हो सकता है 5 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, दैट डजंट मैटर एट ऑल, बट इट्स अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस that can be occurred due to the क्या breach in the future, कि अगर फ्यूचर में ब्रीच होता है तो इतना डैमेज हो सकता है, that's we call liquidated damages। तो इसका मतलब सर अगर अमाउंट प्री स्पेसिफाइड है तो वो या तो पेनल्टी है या liquidated damages है। तो अगर अमाउंट जेन्युइन प्री एस्टिमेट है सर, एक रीजनेबल अमाउंट उसमें मेंशन कर रखा है कि इतना तो लॉस होगा ही, और लॉस के हिसाब से अगर अमाउंट को स्पेसिफाई किया गया दैट्स वी कॉल लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट व्हाट अबाउट पेनल्टी सर? पेनल्टी का मतलब है इफ द अमाउंट इज ह्यूज, इज क्या ह्यूज एंड नॉट अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट, नॉट अ क्या जेन्युइन प्री एस्टिमेट। सर जी क्या होता है? सर बोल रहा है कि अगर अमाउंट क्या है ह्यूज है, अमाउंट क्या है ह्यूज है और कोई जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं है। अगर अमाउंट ह्यूज है और कोई जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं है और डैमेजेस से ज्यादा इसका रीजन है क्या? टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द क्या कॉन्ट्रैक्ट, टू थ्रेटन द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि तू अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो इतना सारा कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट a remedy, this is not a damage, this is a source to threaten the other party so that he can perform the contract, this is a source to force the other party so that he can perform the contract। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ ना दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भैया पेनल्टी जो होती है वो क्या होता है? लार्ज सम होता है सर, उसका जेन्युइन प्री एस्टिमेट से कुछ लेना देना नहीं है। से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 लाख,
और सर जी इन्होंने जेन्युइन प्री एस्टिमेट करके लिखा कि 20,000 कंपनसेशन देना पड़ेगा इफ यू डोंट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट्स वी कॉल, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा सर, इसको माना जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट अगर अमाउंट लिख दिया कि तुझे 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख है और लिख दिया 5 लाख देना पड़ेगा अगर तू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, दैट्स वी कॉल पेनल्टी। तो इसका मतलब सर जी अगर जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये डिफरेंस किसने क्रिएट किया, इंग्लिश लॉ, ब्रिटिशर्स ने सर, ठीक है सर। लिक्विडेटेड डैमेजेस मानेंगे वो डैमेजेस जो पहले से ही लिक्विडेटेड है, पहले से ही प्री एस्टिमेटेड है, वर्सेस क्या, वर्सेस सर पेनल्टी, ठीक है। तो अगर जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, और जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं है, ह्यूज अमाउंट है, जस्ट टू थ्रेटन और फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वी कॉल क्या, पेनल्टी। उसको क्या बोलेंगे सर जी, उसको बोलेंगे पेनल्टी। अब सुनिए ध्यान से एक बार, नाउ if I talk about कि सर अगर liquidated damages कोर्ट ने माना उसको, then full amount will be recovered, बोला जितना लिखा है उतना अग्री पार्टी को मिल जाएगा। ध्यान से सुन लेना, यही है मेन, full amount will be recovered, पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, full amount will be recovered। पहली चीज, पेनल्टी की अगर मैं बात करूंगा सर, तो पेनल्टी का केस में बहुत ज्यादा लिखा होता है, और बोला सर an amount equivalent to actual loss, equivalent to क्या, actual loss will be recovered, will be क्या, recovered, an amount equivalent to एक्चुअल लॉस विल बी क्या, रिकवर्ड। एक्चुअल लॉस का अमाउंट ही रिकवर होगा, उससे ज्यादा रिकवर नहीं होगा। 5 लाख लिख दिया, लॉस हुआ है 30,000 का, तो कितना रिकवर होगा, 30,000 का ही। तो अगर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, रीजनेबल अमाउंट है, तो जितना लिखा उतना रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है, पेनल्टी है, तो सर सारा रिकवर नहीं होगा, उतना रिकवर होगा जितना अमाउंट ऑफ क्या है, एक्चुअल लॉस है, जितना अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस है। सिंपल इज दैट। नाउ दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लॉ, दैट इज ब्रिटिश लॉ। अभी हमारा इंडियन लॉ क्या बोलता है, हमारा कोर्ट को ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, बोलता है सर नो डिफरेंस, बोलता है नो डिफरेंस। हमें क्या फर्क पड़ता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हो या फिर क्या हो, पेनल्टी। तो नो डिफरेंस इन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी एज पर क्या, इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में कोई फर्क नहीं है, आप उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलो या पेनल्टी बोलो, वन एंड द सेम थिंग, इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, सिनोनिमसली यूज हो सकता है। क्योंकि सर अगर अमाउंट प्री स्पेसिफाइड है तो आप उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलो या पेनल्टी बोलो, दोनों एक ही है। आप उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलो या पेनल्टी बोलो, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। अब अमाउंट कुछ भी लिखा हो, चाहे वो ज्यादा लिखा हो चाहे वो कम लिखा हो, इंडियन लॉ एक ही चीज बोलता है, क्या बोला सर, अगर अग्री पार्टी हमारे पास आई, कोर्ट बोलता है अगर अग्री पार्टी हमारे पास आई, तो बोला रीजनेबल अमाउंट और एक्चुअल लॉस, और क्या, एक्चुअल लॉस विल बी रिकवर्ड subject to a maximum of amount mentioned in the contract, subject to a maximum of amount mentioned in the contract, amount mentioned in the क्या, कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ अमाउंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा सर, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मेंशन्ड इन द क्या, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने पहले से ही 50,000 प्री स्पेसिफाई कर दिए, तो पहली बात तो ये लिमिट सेट कर दी पार्टीज ने कि 50,000 से ज्यादा तो नहीं मिल सकता, 50,000 मिल सकता है उससे कम। अगर कोर्ट को लगता है कि 50,000 ठीक है मिल जाएगा, कोर्ट को लगता है 40,000 ठीक है, सर कोर्ट को लगता है 60,000 ठीक होता, लेकिन 60,000 से तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि जितना मेंशन्ड है उससे ज्यादा कोर्ट भी नहीं दे सकता, उसके पास पावर नहीं है, उतना ही दे सकता है मैक्सिमम या फिर उससे कम। तो इंग्लिश लॉ में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, बट इन केस ऑफ इंडियन लॉ देयर इज नो डिफरेंस। और सीधा बोल रहा है चाहे कुछ भी हो, आप उसको कुछ भी ट्रीट करो, जितना अमाउंट लिखा होगा उतना मैक्सिमम मिल सकता है या उससे कम, कोर्ट को जितना रीजनेबल लगेगा उतना ही मिल सकता है। That's all we are having in this video. For more and more informative video, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much guys, thanks a lot.